कॉमर्स का फुल कोर्स करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियो का। 14 तक हो चुका है। 15 का ये देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको निकालना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 15 का ए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट एक ही चीज़ है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर देखिए क्या सब है। समता अंश पूंजी, जनरल रिजर्व, 10% डिवेंचर, सीएल दिया हुआ है। तो ये जो 10% डिवेंचर है ये लॉन्ग टर्म्स लोन है। पहले आपको निकालना है लॉन्ग टर्म लोन बराबर ये 10% डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म लोन में आता है। और कुछ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, और तो कुछ नहीं है। तो ये अकेला हो जाएगा लॉन्ग टर्म्स लोन। कितना? 10% डिवेंचर, ये है 1,50,000। आगे आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो है ना, जो इक्विटी शेयर्स है वो दिया हुआ है 2 लाख, जनरल रिजर्व है 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख प्लस 1,60,000, और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस प्रारंभिक व्यय है वो है 10,000। जोड़ने से 3,60,000 माइनस 10 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3,50,000। आगे आपको निकालना है ये डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला आपके सामने में है। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 1,50,000, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 3,50,000। 5 दिया 15, 5 दिया 35, 3:7। और छोटा कर सकते हैं अप्रो, या 7 दिया 21 होता है, 7 चुका 28, 0.4, 2 आया, 7 दूना 14, 6 आया, 7 56। अप्रोच लेके नहीं है कुछ तो 1, ठीक है ना। या फिर और छोटा करना है तो 0.43:1। चलिए ये था 15 का ए। 15 का बी देखते हैं क्या कहता है। 15 का भी सेम क्वेश्चन है। आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन दिया हुआ है, दोनों आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में। और फिर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया, मतलब संपत्ति विधि से आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड। और लॉन्ग टर्म्स लोन यहाँ पर दिया हुआ है, एक लॉन्ग टर्म्स लोन दिया हुआ है, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। ये दोनों ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी हमको निकालना है लॉन्ग टर्म लोन। इसमें क्या सब आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों ही लोन ही है। तो ये है 2 लाख और एक है 1 लाख, तो ये कुल हो गया कितना? 3 लाख। आगे आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, तो यहाँ पर शेयर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एसेट्स है ना, उस एसेट्स में से क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे हम। जो भी हमारा लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी को माइनस कर देंगे हम। लायबिलिटी जो बचेगा वही आपका शेयर होल्डर फंड आएगा। तो टोटल एसेट्स में यहाँ पर जो है ना, 2 तरह का एसेट्स दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन CA करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। और इसके बाद जो लोन है आपके सामने में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म्स लोन, ये है 3 लाख, तो माइनस कर देंगे हम लॉन्ग टर्म लोन। तो नॉन करंट एसेट्स ये दिया हुआ है 3,60,000,
प्लस एक दिया हुआ है 90,000 माइनस कितना 3 लाख, ये 3 लाख आप निकाल चुके हैं, 915 ये हो गया 4,50,000 माइनस 3 लाख, ये हो गया 1,50,000, ये कहलाएगा शेयर होल्डर फंड। आगे आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने में है, लॉन्ग टर्म्स लोन बटे शेयर होल्डर फंड। तो ये लॉन्ग टर्म्स लोन ये है 3 लाख और जो शेयर होल्डर फंड है ये है 1.5 लाख। भागा लगा दो, 15 दूना 30, 2 नहीं है कुछ तो 1, ये हो गया आपका, ओ सॉरी ये 3 लाख है और कुछ नहीं, यहाँ एक चीज़ छूट गया, वो था CL माइनस CL भी दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज, वो 50,000 है। कितना है 50,000, ये हो जाएगा कुल कितना 3,50,000, इसको घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1 लाख। यहाँ 1 लाख घटाएंगे, भागा देंगे हम तो नहीं है कुछ तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन का 15 का बी। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या सब दिया हुआ है। 16 कहता है RS लिमिटेड और मोदी लिमिटेड के तुलनात्मक चिट्ठे दिए हुए हैं, ये RS है और ये मोदी है। प्रत्येक कंपनी का ऋण डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, सेम चीज़ है, इसका भी निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो और इसका भी निकालना है, तो अलग अलग निकाल दीजिए आप। चलिए पहले हम निकालते हैं किसका, RS का निकालते हैं, नहीं तो फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। फॉर्मूला तो पता ही है, लॉन्ग टर्म लोन या डेब्ट बटे शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स, ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड दिया हुआ है। तो ये जो है 2 लाख, टोटल लायबिलिटी कितना है 2 लाख है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन हो गया नहीं, और प्रोप्राइटर्स फंड कितना हो गया इसका 3 लाख हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे किसका RS लिमिटेड बराबर, तो ये हो जाएगा 2 लाख बटे कितना 3 लाख, और तो कुछ है ही नहीं तो 2:3 हो गया। ठीक है, या इसको आप छोटा कर सकते हैं, 3 × 6 = 18, 0.66 आएगा, 6 से 1 नहीं है कुछ तो 1। और मोदी लिमिटेड का इसका भी 3 लाख है बटे कितना 5 लाख, 5 × 6 = 30, 0.6 नहीं है कुछ तो 1, 6.1, कुछ खास नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन कहता है कुल संपत्ति ऋण अनुपात निकालिए, ठीक है ना, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म लोन या इसी को बोलते हैं डेब्ट, एक ही चीज़ है, या डेब्ट। तो यहाँ पर क्या सब दिया हुआ है, अंशधारी का कोष दिया हुआ है, कुल ऋण दिया हुआ है, CL दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल लॉन्ग टर्म लोन निकालना है। तो कुल ऋण दिया हुआ है, टोटल डेब्ट कुल ऋण दिया हुआ है, यदि हम कुल ऋण में से CL को लेस कर देंगे हम, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म निकल जाएगा। आइए लॉन्ग टर्म लोन बराबर टोटल कुल ऋण मतलब टोटल डेब्ट माइनस CL को लेस कर दो। कुल ऋण कितना है 9 लाख है, CL है कितना है 1 लाख है, ये हो गया कितना 8 लाख। आगे आपको निकालना है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितना है अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है A बराबर C + L। A का मतलब होता है एसेट्स और C का मतलब होता है पूंजी और दायित्व जितनी होगी वही आपकी संपत्ति कहलाएगी। तो यहाँ पर संपत्ति नहीं दिया हुआ है लेकिन पूंजी और दायित्व दिया हुआ है, तो एसेट्स बराबर हो जाएगा
शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस CL, एक मिनट कलम खत्म हो गया, प्लस CL। ये शेयर होल्डर फंड जो है ये दिया हुआ है 4 लाख, लॉन्ग टर्म निकल चुका है कितना 8 लाख, और CL है 1 लाख। तो ये कुल हो गया कितना 8 से 12 1 13 लाख। आपको निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। फार्मूला आपके सामने में है, कुल संपत्ति है 13 लाख और लॉन्ग टर्म लोन है 8 लाख। लाख लाख कैंसिल, 13:8 आप छोटा कर सकते हैं, या फिर 8 का 8 एक बार में 0.5 आया, 8 7 56 नहीं खाएगा, 8 6 के 48, फिर 4 आया, ये आपका चलता रहेगा, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको निकालना है स्वामित्व अनुपात। दो कंडीशन, एक निकालना है ऋण समता अनुपात, एक निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहले आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, ये होता है लॉन्ग टर्म लोन बटे शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म में क्या दिया हुआ है। ये 6% डिवेंचर है और ये लोन दिया हुआ है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, डिवेंचर और लोन। लॉन्ग टर्म लोन बराबर लॉन्ग टर्म लोन बराबर डिवेंचर प्लस लोन, कितना कितना है, एक है 3 लाख, एक है 4 लाख, तो ये 3 लाख है और ये 4 लाख है। लॉन्ग टर्म निकल गया आपका कितना 7 लाख। आगे आपको निकलना है शेयर होल्डर फंड। तो इसमें जो है ना क्या सब दिया हुआ है, समता अंश पूंजी दिया हुआ है 8 लाख और कुछ नहीं है, तो सिर्फ समता अंश इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व तो है ही नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कितना है 8 लाख। अब निकालिए आप डेब्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म लोन ये है 7 लाख और ये है शेयर होल्डर फंड 8 लाख। आप कटा के 7:8 ये आप छोटा कर सकते हैं, ये आपको पता है, गुना भाग 7 में 8 से भागा दीजिएगा, 0 पॉइंट जो आएगा वो लिखिएगा, ठीक है। आगे आपको इसी में निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स। टोटल, ये फंड तो निकल चुका है 8 लाख, आपको निकालना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इसमें क्या सब दिया हुआ है वो देखते हैं। 18 में यहाँ पर है फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, दोनों को ऐड कर लेंगे हम। फिक्स है 9 लाख, करंट कितना है 1 लाख, 10 लाख हो गया। और कुछ है क्या, ओ सॉरी 9 लाख है 7 लाख है, तो ये फिक्स एसेट्स प्लस CA मतलब करंट एसेट्स, ये है 9 लाख और ये है 7 लाख। 9 7 कितना हो गया 16 लाख हो गया। आपको निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला आपके सामने में है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था 8 लाख और ये 16 लाख, 8 दूना 16 और 1/2 हो गया, या 0.2510 नहीं है कुछ तो 1, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।